नमस्कार, मैं त्रिपुरारी मिश्रा और आप देख रहे हैं देवभूमि न्यूज। मैं इसमें मौजूद हूं आरके पुरम में, जो विधानसभा से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है, जो कि आरके पुरम एक वीआईपी एरिया में आता है, एक वीआईपी कॉलोनी है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ की सड़कें कैसी हैं। यहाँ के नागरिक इतने परेशान हो गए, ये विधायक से कह के, पार्षद से बोल के, यहाँ तक कि पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से इन्होंने मिले कि सर हमारी मांगें पूरी हों, जो सड़क टूटी है उसे बना दी जाए। लेकिन इन्हें क्या मिला? सिर्फ आश्वासन। आश्वासन के नाम पे इन्हें कुछ भी नहीं मिला, जिससे ये थक हार के सरकार से निराश हो के ये खुद चंदा इकट्ठा करके सड़क की मरम्मत करा रहे हैं। जिसे हम कह सकते हैं कि शासन और प्रशासन को इन्होंने आईना दिखाया है कि अगर आप नहीं कर सकते हैं तो हम मिल के ये काम कर सकते हैं। जो काम चुने हुए पार्षद को करना चाहिए, जो काम चुने हुए विधायक को करना चाहिए, जो जनता वोट देती है कि हमारा काम पूरा होगा, हमें सड़क मिलेगा, बिजली मिलेगी, पानी मिलेगी, स्वास्थ्य मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। यह एक देहरादून की मिसाल है, जो स्मार्ट सिटी बोली जा रही है कि देहरादून एक स्मार्ट सिटी बन रहा है। आरके पुरम के लोगों ने एक मिसाल पेश की है, सरकार को आईना दिखाया है कि अगर सरकार हमारी सहायता नहीं कर सकती तो हम सरकार के भरोसे नहीं, हम खुद से हम सड़क बना सकते हैं। तो यहाँ के जितने भी लोग हैं चंदा इकट्ठा करके सड़क का निर्माण कर रहे हैं। और अभी हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हुए हैं, हम उनसे बात करेंगे कि आखिर वो कितने परेशान हुए। सरकार से बोल बोल के थक गए मैम आप। सरकार से हमने सुना कि आपने पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से भी बात की थी, यहाँ के विधायक से भी बात की थी। मैंने तो सीएम हेल्पलाइन में भी जाकर शिकायत करी और वो आए भी, सर्वे भी करा उन्होंने। वो कह रहे इसमें तो बहुत खर्चा है, 14 लाख रुपए खर्चा आएगा, इतना तो सरकार के पास है नहीं। अब हम क्या करें? अब हम तो इंतज़ार ही करते रहे, सोचते रहे शायद क्या पता कुछ सॉल्यूशन निकाल दें। और ये गड्ढे इतने खतरनाक थे कि मेरा देवर पिछले दिनों आ रखा था, वो बीमार था, वो गिर गया और खून खून हो गया, उठ ही नहीं पा रहा था, ऐसे गड्ढे थे। और बड़ी मुश्किल से किसी ने देखा तो उठाया और फिर घर, और दोबारा फिर उसकी हिम्मत नहीं हुई कि मैं बाहर, और डॉक्टर ने बोला वो चलना ज़रूरी है। वो कह रहा, डर रहा था कि मैं कैसे चलूँ, आपकी सड़क इतने बुरे हाल हैं, जगह जगह गड्ढे हैं, मेरे बस का तो नहीं है यहाँ चलना, इतना मुश्किल है। और एक बार मैं कहीं गई, फिर भी उसने दोबारा हिम्मत करी तो कॉलोनी के लड़के, उन्होंने देखा वो दोबारा गिर गया और फिर उसे घर, उसके बाद वो चला ही नहीं, सड़क पे ही नहीं आया। अब जाके फिर हिम्मत करी इन सब लोगों ने कि अब मतलब हार गए हम तो, कि किसी के पास नहीं जाते। और खुद ही मेरे हस्बैंड ने खुद 1500 रुपये, किसी ने 1000 रुपये ऐसे करके दिए। और फिर हमने कहा कि किसी तरह से ये गड्ढों को, अब देखिए, अब हमने खुद, क्योंकि हम नहीं चाहते कि कल के दिन हमारी भी टांग टूटे या हमारा भी कोई एक्सीडेंट हो। फ़ायदा नहीं है कि इतने इतने हज़ारों रुपये लग जाएंगे, परेशानी जो झेलेंगे वो अलग। इसलिए फिर हमने जो है कल हिम्मत करके, और इतनी सुकून मिला कि चलो अब कम से कम सड़क तो ठीक कर ली। मतलब ये कि हम तो कहते हैं कि हम तो वोट भी देते हैं, सब करते हैं, और उसके बावजूद भी हमारी सुनने वाला कोई नहीं था। मतलब ये कि इतनी परेशानी वो तो हमने खुद देखी है ना, जब घर में बीमार आदमी हो, और हर एक हमारे पड़ोस में ही उनका फ्रैक्चर हो रखा है। अगर कल के दिन उनको भी सड़क पे चलना पड़े तो कहाँ, कैसे चलेंगे, सोचो, है ना। अब जो ठीक है बंदा, वो तो चलो देख दाख के चलेगा, जो बेचारा जिसकी हालत ख़राब है, टांगे ख़राब है, वो कैसे चलेगा? मैंने ये लगभग 30 से 32 लेटर रजिस्टर्ड कर दिए हैं, जो जिसमें कि मुख्यमंत्री महोदय को 7 लेटर दे चुका हूँ मैं। 1 2 3 4 5 6 7 तो मुख्यमंत्री को दे दिए। उनकी कॉपियाँ की है मैंने MDDA, आवास विकास और नगर निगम, उसके बाद MP MLA और मुख्यमंत्री महोदय को दे रखी है। उसके साथ साथ ही मैंने दैनिक समाचार पत्र में भी दिया है, मुख्य सचिव उत्तराखंड शासन को भी दिया है, और उन MP MLA और उनको महोदय को भी ये रिमाइंडर दिया है। इसके बाद कुछ भी नहीं हुआ। इलेक्शन से पहले हमने एक और लिखा था कि अगर आपने रोड नहीं बनाई तो सड़क, हम वोट भी नहीं देंगे। लेकिन ये था कि हम गवर्नमेंट को के पक्ष में ही, हमने जनहित में ही वोट दिया। और उसके बाद जब कोई समाधान नहीं हुआ, उसके बाद हमने सारे कॉलोनी से चंदा किया, लगभग 25-26 हज़ार रुपया। उसके बाद उस 25-26 हज़ार में खुद बजरी, सीमेंट और पानी ला करके हमने कल 17 तारीख को ये रोड के गड्ढे सब भर दिए हैं। इसके बाद भी हम आशा में हैं कि गवर्नमेंट इस रोड को बनाएगी।
यही हमारा निवेदन है कि वो हमारे मतलब जो हमारी मांग है रोड बना दे। जो इससे पहले हम माननीय मुख्यमंत्री जो त्रिवेंद्र सिंह जी हैं उनसे मिले थे, हमने कहा था कि रोड बना दो। उन्होंने चार आदमी गए थे हम डेपुटेशन में, तो उन्होंने कहा था कि भाई हम देखेंगे सोचेंगे। उसके बाद तो इलेक्शन डिक्लेयर हो गया था और शासन से 2-3 चिट्ठियां भी निकली है कि कार्रवाई करें करके। आवास विकास के एक सेक्रेटरी है, उन्होंने भी एमडीडीए को चिट्ठी भेजी और मुख्यमंत्री पोर्टल में भी हमने रिपोर्ट दे रखी है। वो रिपोर्ट L3 ऑफिसर के पास पहुंची हुई है, अभी समाधान नहीं हुआ उसका। इसके पश्चात हम देर हो रही थी, इसलिए हमने कल 17 अप्रैल को पूरे मोहल्ले वाले आए और हमने ठेकेदार से चंदे के पैसे से करवा लिया, काम पूरा कर लिया। ये तो केवल रिपेयरिंग, गड्ढों की रिपेयरिंग है, लेकिन रोड तो वैसे भी अभी खराब ही है। शासन नहीं इसको पूरा कर सकता क्योंकि चंदा इतना हम नहीं कर सकते हैं। केवल इसमें 25 परिवार हैं जो कि इस रोड पर डिपेंड है। ये हमारी सड़क जब निशंक जी यहाँ पे से चुनाव जीतकर सांसद बने थे, उस समय शुरू में 12 या 13 के आसपास बनी थी। उसके बाद दोबारा ये अभी तक में हमने कई बार जो है अपनी तरफ से जो हमारे संरक्षक हैं समिति के, आर.के. पुरम समिति के, उन्होंने बहुत जगह जो है करीब 20-25 रजिस्टर्ड पोस्ट से भी भेजा, सचिव आवास विकास, MDDA, नगर निगम, और यहाँ तक कि हम जो है हमारे इस एरिया के जो विधायक थे उस समय माननीय मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, उनसे पर्सनली हम लोग मिलने गए। उन्होंने भी कहा कि ये बिल्कुल आपका इसमें निर्माण कार्य हो जाएगा। हम वेट करते रहे, बहुत दिन इंतज़ार किया, लेकिन बीच में कुछ बच्चे गिरे। एक तो पैरालिसिस के मरीज़ थे, वो रोज़ वॉक पे जाते थे, वो ऐसे गिरे कि उनके हाथ में करीब काफ़ी चोट लगी, उनको हॉस्पिटल ले जाना पड़ा, वहाँ पे टाँके वगैरह लगाए गए। तब हम लोगों ने देख लिया कि जब कहीं से कुछ नहीं हो रहा तो सब कॉलोनी वालों ने करीब लगभग 2100 से 2000 रुपये जिसको जितना भी दे सकते थे जमा किए, करीब 30-40 हज़ार रुपये। और कल हमने जो है हम लोगों ने भी श्रमदान करके और मजदूर लगा के वहाँ पे जितने भी गड्ढे थे, जो काफ़ी बड़े बड़े गड्ढे हो गए थे जहाँ पे रोड टूटी हुई थी, वहाँ पे हमने सीमेंटेड रोड बनवाई। जो काम शासन को करना चाहिए, जो काम चुने हुए विधायक को करना चाहिए, जो काम यहाँ के पार्षद को करना चाहिए, वो एक आम जनता अपने चंदे से कर रही है। ये सरकार को आईना दिखाने का काम कर रहे हैं। जब ये हालत देहरादून में हो रही है, जिस देहरादून को स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है, जब उसकी ये हालत है तो आप सोच सकते हैं पहाड़ों पे क्या हालत होगी। तो आप देखते रहिए देवभूमि न्यूज़।